ओम शांति। मूत प्लीति आत्माओं को धोने वाले, मनुष्य से देवता बनाने वाले, माया के पंजे से छुड़ाने वाले लिबरेटर गाइड शिव बाबा की 16 मई 2022 की मुरली से होमवर्क। आज बाबा ने हमें मुरली में बहुत बार पवित्र रहने की प्रेरणा दी। बाबा ने कहा कि तुम ईश्वरीय फैमिली के हो। ईश्वरीय फैमिली का नियम है भाई बहन हो रहना। आत्मा रूप में तुम सब भाई भाई हो और शरीर के संबंध में आए हो तो भाई बहन हो, तो इसीलिए विकार की दृष्टि हो नहीं सकती। तो आज हम जिससे भी मिले उसे अपना आत्मा भाई देखें कि ये भी शिव बाबा का बच्चा, मैं भी शिव बाबा का बच्चा और हम आत्मा भाई भाई हैं। देह की तरफ ध्यान ना जाए और कहीं पर भी विकारी दृष्टि ना हो। हम सारा दिन इस बात का ध्यान रखेंगे। मुरली पढ़ते और सुनते समय ही मन को दृढ़ता से समझाएंगे कि मन आज जिसको भी तू देखेगा आत्मा भाई देखेगा। एक जगह बाबा ने कहा कि बाप ने तुम्हें भक्ति के धक्कों से छुड़ाया है, अब बाप तुमको इन झंझटों से छुड़ा देते हैं। सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करो और पवित्र भी जरूर बनना पड़े, परहेज भी रखनी पड़े, नहीं तो जैसा अन्न वैसा मन। भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, परंतु इस अंतिम जन्म में बाप से प्रतिज्ञा करनी है कि बाबा हम आपका बच्चा हूँ। यह अंतिम जन्म जरूर पवित्र बन पवित्र दुनिया का वर्षा लूँगा। तो हम बाबा को सामने देखें और बाबा से वादा करें, बाबा मैं आपका बच्चा हूँ और मैं पवित्र जरूर बनूंगा। सारा दिन हम ध्यान रखें, क्योंकि हम देह में जाते हैं तो अपवित्रता आती है, विकारी संकल्प आते हैं। तो हम जिसको भी देखें आत्मा देखें, इससे हमारी पवित्रता ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। दूसरा बाबा ने कहा परहेज भी रखनी पड़े, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। तो आज हम सारा दिन अपने खाने पर भी बहुत ध्यान देंगे कि मेरे मुख में जो भी जाए खाने के लिए, जो भी चीज़ मैं खाऊं वो बाबा की दृष्टि से बाबा को भोग लगा कर ही खाऊं। अगर भोग लगाने का समय नहीं है, जैसे कॉलेज में है, ऑफिस में है, तो कम से कम देखें बाबा की दृष्टि पड़ रही है, वो जल पवित्र हो रहा है, वो खाना पवित्र हो रहा है, और फिर उसको खाएं। जो भी खाएं ये नियम बना लें, जो भी अंदर जाए, जो भी मुख में जाए वो बाबा की दृष्टि पड़ने के बाद ही जाए। चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ हो, चाहे वो बड़ी चीज़ हो। चाहे खाना खाते टाइम तो हम ध्यान रखते हैं, लेकिन और छोटी छोटी चीज़ें उठाई और खा ली नहीं। जैसा अन्न वैसा मन। और बाहर तमो प्रधानता बढ़ती जा रही है, अगर बाबा की दृष्टि बिना खाए तो हमारी स्थिति पर जरूर 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 फर्क पड़ेगा। तो हम सारा दिन ध्यान रखेंगे कि हम बाबा की दृष्टि दिलवा कर ही, बाबा की दृष्टि से पवित्र बनाकर ही कुछ भी ग्रहण करें। बाबा ने यह भी समझाया कि उन्होंने तो लिख दिया है कृष्ण ने गायें चराई, यह भी पाठ चला है शिव बाबा की गायें तुम ठहरी ना। शिव बाबा सबको ज्ञान घास खिलाते हैं, घास खिलाने वाला परवरिश करने वाला वह है। तो मैं आत्मा वही हूँ जिसके लिए शास्त्रों में गायन है कि कृष्ण जी ने गायें चराई। लेकिन वो गायें कौन है? हम आत्माएं हैं जिनको बाबा ज्ञान की घास खिला रहा है। और जैसे उस गाय को ताकत कम मिलती है, घास खाने से ताकत नहीं मिलती, जब वो घास खा कर उसकी चुगाली करती है तो उसे ताकत मिलती है। तो हमें भी ज्ञान की सारा दिन चुगाली करनी है। जो भी बात हमें समझ आती है सारा दिन बाबा को सामने देखकर, कभी शिव बाबा को बताएं कि आज टीचर ने ये पढ़ाया, कभी शिव माँ को बताएं कि आज टीचर ने ये पढ़ाया। ज्ञान को सारा दिन चुगारते रहें, बार बार उसको रिवीजन करते रहें, ताकि वो हमें ताकत बन जाए। आज बाबा ने हमें मुरली के बीच में ही वरदान दिया अशरीरी भव। बाबा ने कहा सब में 5 विकार है, उसमें भी पहला है अशुद्ध अहंकार। बाप कहते हैं दे अहंकार छोड़, देही अभिमानी बनो, अशरीरी बनो, तुम मुझ बाप को भूल गए हो। तो हमें सारा दिन अभ्यास जब हम करेंगे, दूसरे को आत्मा देखें तो खुद को भी आत्मा देखें। मैं आत्मा इस शरीर से अलग, इस शरीर में बैठकर ये काम करवा रही हूँ, मैं आत्मा हूँ। और जब भी मौका मिले इस देह के भान से बिल्कुल डिटैच हो, अशरीरी होने का अभ्यास करें। आज बाबा हमें तीव्र पुरुषार्थी भव का वरदान भी दे रहे हैं। और बाबा ने कहा तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए संगम युग के महत्व को जानो।
बाबा ने मुरली के बीच में भी कहा कि ये मोस्ट कल्याणकारी युग है, क्योंकि सतयुग के बाद जब त्रेता आया तो तुम्हारी कलाएं कम हुई, त्रेता से द्वापर में आए तो भी तुम गिरते ही गए, लेकिन ऊपर चढ़ने का सिर्फ एक यही संगम युग है, जब तुम्हें बाप, टीचर, सतगुरु तीनों रूप में स्वयं भगवान मिला है। और अगर अभी भी हम इसके महत्व को नहीं समझते तो बाबा कहते हैं प्रारब्ध कैसे बनेगी। तुम ये मत सोचो कि 1 सेकंड वेस्ट कर दिया, 1 सेकंड नहीं गया लेकिन बहुत कुछ गया। तो आज हम सारा दिन अपने इस हीरे तुल्य जन्म को, इस संगम युग के महत्व को ध्यान में रखेंगे। सारी दुनिया कलयुग में है और संगम में रहने का मौका सिर्फ हम ब्राह्मण आत्माओं को ही मिला है। और हमें बाबा ने सीधा गया ये लाइन पकड़ लेंगे, सेकंड गया तो सेकंड नहीं गया लेकिन बहुत कुछ गया। तो हम अपने हर कर्म पर ध्यान रखेंगे कि मैंने ये कर्म समर्थ बनाया या सफल किया समय को या असफल कर दिया। तो हम पूरा दिन अपने मन को अच्छे से समझाएंगे कल्याणकारी संगम युग है, मुझे एक भी सेकंड वेस्ट नहीं गंवाना है। तो सारा दिन जिसको भी देखेंगे उसको आत्मा भाई देखेंगे, खुद भी कर्म करेंगे तो आत्मिक भान में करेंगे। और कुछ भी मुख में जाए बाबा को भोग लगाकर या बाबा की दृष्टि दिलवा कर ही खाएं और ज्ञान का सारा दिन मनन चिंतन करते रहें। तो ऐसे संगम युग के महत्व को जान श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने वाली, सबको स्नेह और सहयोग देने वाली विश्व सेवाधारी आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।